देखो दो मंकीज हैं, एक का मास 10 kg है और एक का मास 8 kg है ना। इस रोप के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। जो ऊपर वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है ना। और जो नीचे वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये वेलोसिटी से जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन द रोप, हमें रोप पे टेंशन बतानी है। समझ लो ये जो ऊपर वाला मंकी है ना, इसको ऊपर को फोर्स F1 लग रही है, तो रोप को नीचे को लग रही होगी F1 फोर्स, है ना। तो इसको अगर F1 लग रही है, रोप को नीचे को लग रही होगी। और जो नीचे वाला मंकी है उसको मान लिया ऊपर को फोर्स F2 लग रही है, तो रोप को नीचे को फोर्स कितनी लग रही होगी, F2 लग रही होगी, है ना। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, हमने बोला फाइंड द टेंशन इन द रोप एट द फिक्स्ड बोर्ड, मतलब इस जगह पे टेंशन बतानी है। तो इस जगह पे टेंशन कितनी हो जाएगी, F1 + F2 हो जाएगी, F1 + F2। अब हमें F1 की वैल्यू निकालनी है। F1 अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर को जा रहा है। एक तो बंदर को नीचे को mg लग रहा होगा, है ना, और एक तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर को जा रहा है। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 एक बैलेंस कर रहा होगा mg को, तो इक्वल्स टू mg प्लस जो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन ऊपर को है, यानी m × 2, क्योंकि फोर्स का फार्मूला m में होता है। एक तो बैलेंस कर रहा है और साथ में उसे 2 मीटर की एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये वैल्यू आ गई F1 की। वैसे F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब जो मंकी 2 है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को जा रहा है। मतलब अगर इसमें क्या mg लग रहा होगा, तो जो F2 फोर्स होगी ना, m2g, वो F2 फोर्स होगी, ये बस इसको बैलेंस कर रही होगी, तभी वो कांस्टेंट से नीचे जा रहा होगा। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी m2g, इसको m1 कर दो। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है उसका वेट क्या था, 10 × 10 m 10 × 20, ये आ गई 120 आ गई इसकी वैल्यू F1 की। वैसे F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × g, यानी 80 न्यूटन। तो टोटल फोर्स क्या आ गई, 200 न्यूटन आ गई टोटल फोर्स, 200 न्यूटन आ गया हमारा आंसर।